बात करेंगे बादल फटने की कि बादल फटने की घटना होती क्या है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि बादल फटने की घटना ऐसी है कि आसमान में कोई गोला होता है जो कि फटता है और जिससे बाढ़ आती है, या कुछ लोग सोचते हैं कि आकाश से कोई शक्ति ऐसी है, बिजली जैसी, कि जो धरती में जाती है और वहाँ से घोल करके पानी को ऊपर लेके आती है। पर ये सब वास्तविकता नहीं है कि बादल फटने की घटना क्या है। होता क्या है कि सामान्यतः ये खाली क्या है कि बरसात ही है जो कि कम समय में अधिक मात्रा में बरसात होने के कारण एक फ्लड आता है, जिससे कि हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटने का क्यों कहते हैं इसे, कि बादल अचानक से फट गया हो और इतना पानी आ गया हो कि जिससे कि पूरी तबाही मच जाए, इसलिए हम इसको बादल फटना कहते हैं। और कुछ लोग इसे पन गोला भी कहते हैं, पानी का गोला। पर ये ऐसा नहीं है कि ये धरती से कुछ निकलता है या आसमान से कुछ अलग से गोला बनता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बादल ही हैं। जो बादल अधिक आर्द्रता वाले बादल होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के कारण क्या होता है कि इनकी नमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत भारी होते हैं ये पानी लिए अपने आप में, और ये टकराने से इनका पानी एकदम नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो कि बरसात होती है। बस इसका क्या होता है, इसका जो कम समय में ये अधिक बरसात करते हैं, इसे ही बादल फटने की घटना कहते हैं। हम थोड़ा इसको जान लेते हैं इसका टेक्निकल तरीका कि इसका तरीका क्या है। तो हम जो ये बादल फटना है इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ये होता क्या है कि पवन विमुखी ढाल, ऐसे पर्वत जो दो तरफ से जिनमें ढाल हो, और पवन विमुखी मतलब पवन के विमुख, जो पवन के मुख की ओर का जो ढाल होता है, पवन हमेशा वहां से ऊपर चढ़ती है। दरअसल हम जो देखते हैं कि पवन निरंतर चलती रहती है धरातल के समांतर, लेकिन कुछ अवरोध आने के कारण ये पवनें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, ये पवन के पर्वत के विमुख में चलने लगती हैं। और बादल फटने की घटना में अधिकांशतः हम यहाँ देखते हैं कि जहां पर दो मुहे पर्वत होते हैं जिनके दोनों तरफ पवन विमुखी ढाल होते हैं, वहां से पवनें दोनों तरफ से ऊपर चढ़ती है। अब ये वाली पवन अपने बादल को ऊपर लेके चढ़ेगी और यहाँ पे बादल में क्या होगा, अधिक आर्द्रता होगी, और ये वाली पवनें भी यहाँ पे आर्द्रता लिए ऊपर चढ़ेगी। और जब ये अपने ओसांक बिंदु की ओर जाएंगे तो वहां पर ये क्या करते हैं, संघनन करने लगते हैं। और संघनन करने के कारण क्या होता है, अब देखिए बादल फटने की जो घटना है हमेशा मानसून में ही होती है। मानसून में कारण क्या है कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनें उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगती है। उत्तर भारत की ओर बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर से पवनें लो प्रेशर की ओर चढ़ती हैं। लो प्रेशर में चढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ से ये आर्द्रता, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लिए चलती है। जहां अवरोध मिलता है वहीं ये बरसात करने लगती है। तो भारत में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो अवरोध होता है वो हिमालय पर्वत है, और पवनें हिमालय के उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आकर पर्वतों से टकराती है। टकराने के कारण क्या होता है कि जब दो पवनें दोनों ढालों की ओर से दोनों पवनें जब ऊपर जाती है तो यहाँ पर ये संघनन करके एकदम पानी को छोड़ने लगती है, जिससे कि क्या होता है, ढलान के कारण पानी अधिक तीव्रता में आके एक फ्लड का रूप ले लेता है, जो कि एक बाढ़ कहलाता है। इसका जो रेशियो है क्या होता है कि जो पूरी घटना होती है इसमें जो बरसात होती है मानसून के समय में, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इसका अगर से हम पूरा कैलकुलेशन लगाएं तो 1 मिनट में 300 सेंटीमीटर बारिश होगी, और 1 घंटे में 18,000 सेंटीमीटर बारिश होगी, और 72 घंटे में 12,96,000 सेंटीमीटर बारिश होगी। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत का जो सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र है वो मनसीराम या चेरापूंजी है। वहां पर पूरे साल भर जब अधिक बारिश होती है तो वो बारिश की जो रेशियो रहता है वो रहता है 1200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 72 घंटे में 12,96,000 सेंटीमीटर पानी बरस रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुछ ही घंटे में यहाँ पर मतलब एक प्रलय जैसी आ जाती है, एक बारिश का ऐसा बवंडर आ जाता है जिससे कि बाढ़ का एक रूप ले लेता है। उसकी घटना क्या है कि माना बात की 100% आर्द्रता इन पवनों ने लिया और 100% आर्द्रता इन पवनों ने लिया, और ये दोनों पवनें जब ऊपर पर्वत के ढाल के ऊपर चढ़ेगी तो ये आपस में यहाँ पर टकराएंगे। टकराने से क्या है, ये आर्द्रता लिए पवने हैं तो ये बहुत भारी है, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा
बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि टकरा के सीधा पानी नीचे को छूट जाता है और वो ढालों के नीचे आने के कारण क्या है, वो बाढ़ का रूप ले लेता है। थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि संघनन होता कैसे है। तो हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में धूल कण रहती हैं। इन धूल कणों में जब पवनें आर्द्रता लिए रहती हैं तो वो यहाँ पर संघनन करने लगती है। इन धूल कणों में वाष्पीकरण चिपक जाता है, जो वाष्पीकरण समुद्रों या बड़ी झीलों से उठता है। अब ये इन कणों में चिपक गया, और इस कणों के बाद क्या हो गया, बृहद बादल का रूप इसने ले लिया। जब इसका जो भार होगा वो अधिक हो जाएगा तो वो एकदम पानी छूटने लगेगा, जो कि बरसात होती है। तो यहाँ पर भी यही घटना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से 100% आर्द्रता लिए पवनें ऊपर चढ़ती है, और जब ऊपर टकराती है तो एकदम से पानी छूट जाता है। इसका हम उदाहरण ये देख सकते हैं कि यदि हम किसी छत में 50,000 लीटर की टंकी को फोड़ देंगे तो वहां से पानी जिस गति से नीचे उतरेगा वो तबाही मचाएगा। सेम उसी प्रकार ये पर्वतों के ऊपर भी होता है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो पवनें होती हैं ये संघनन के लिए कैसे काम करती है। तो इसके लिए एक हम देखते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन में क्या होता है कि कुछ पवनें जो ऊपर या नीचे जाती हैं, मतलब कुछ पवनें जो हल्की हो जाती हैं वो ऊपर जाती है, जो भारी जाती है नीचे आती हैं, तो इनमें तापमान का ह्रास होता है, परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। उसमें 100 मीटर पे जब वायु 100 मीटर पे ऊपर जाएगी तो उस पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। अब वो कमी आने के कारण क्या होता है कि हल्की वायु फैलने लगती है। फैलने के कारण वो क्या होता है, फैलने के लिए उसे अपेक्षित ऊष्मा का प्रयोग करना पड़ता है, और अपेक्षित ऊष्मा, जितनी ऊष्मा उस वायु को चाहिए वो अपेक्षित ऊष्मा होती है। और यदि वो बाहर से मिल गई तो ठीक, नहीं तो वो वायु अपने अंदर की एनर्जी को यूज करने लगती है, और वो एनर्जी यूज करने के कारण क्या होता है कि उसका तापमान और जल्दी गिरता जाता है और वो संघनन का रूप ले लेता है। यही कारण है कि वायु से बादल बनते हैं और बादल से बरसात होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ मैदानी भागों में या मरुस्थलों में भी बादल फटता है, लेकिन वो बादल फटना की घटना नहीं कहलाई जाती है, बल्कि उसे हम फ्लश फ्लड कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्लश का मतलब, जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं और हम फ्लश दबाते हैं, एकदम से पानी का अंबार निकल आता है तो ये घटना मैदानों में भी होती है, पर यहाँ पर अब अवरोध नहीं होता। अवरोध का मतलब कोई पठार नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, कोई श्रृंखलाएं नहीं है। तो यहाँ पर अवरोध कैसे होगा वायु का? तो यहाँ पर क्या होता है, दो वायु, एक आर्द्रता लिए वायु होती है और एक शुष्क वायु होती है, मतलब ठंडी हवा और गर्म हवा। जब ठंडी हवा गर्म हवा से टकराती है तो वहां पर भी एक टकराव होता है, जिस टकराव के कारण यहाँ पर भी आर्द्रता लिए जो पवनें होती हैं वो बरसने लगती हैं, और उसका रेशियो भी इसी मात्रा में होता है, जिससे कि मरुस्थलीय भागों में रेतीली मिट्टी होने के कारण वो पानी के साथ बहती है, जो बाढ़ का रूप लेती है, और मैदानों में भी सामान्यतः पानी का जल भराव हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि यहाँ पर भी बादल फट गया है। अमूमन हम देखते हैं कि बादल फटने की घटना पर्वतीय क्षेत्रों में ही ज्यादा होती है, जिसका कारण भी एक है कि नुकीले जो पर्वत होते हैं और दो मुखी ढाल वाले पर्वत होते हैं, जिनके दोनों तरफ से ढालें ऊपर को जा रही होती है, वहां पर बादल फटने की घटना अक्सर देखी जाती है तो हम इसमें बता चुके हैं कि जो बादल फटने की घटना है वो कोई गोला नहीं है, या वो कोई धरातलीय जल, भूमिगत जल नहीं है जो कि ऊपर आके तबाही मचाए, बल्कि वो क्या है, बादल ही हैं, पर वो अधिक मात्रा में बरसात करते हैं, जिससे कि ढलानों में पानी आने से पूरा कटाव होता है। यहाँ पूरा ये काटेगा, इसकी मिट्टी को बहा ले जाएगा, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लड का ये रूप ले लेगा, जिसमें हमें लगेगा कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है। तो ये हम सामान्यतः हम समझ सकते हैं, जो बादल फटने की घटना है वो इसलिए उसको बादल फटना कहा जाता है कि पानी लिए कोई बहुत बड़ा बादल है और अचानक से वो टूट गया, और टूटने से सारा पानी एक साथ बरसात के रूप में नीचे उतर गया।
हमने देखा है 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो वहां पर आपदा आने में भी 72 से 73 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई थी, और बारिश होने के बाद वहां पर भी दोनों तरफ से पर्वतों से पवनें ऊपर की ओर गई होंगी, और वहां पर बादल आपस में टकराए होंगे, जिससे कि तेज गर्जना होती है और हमें लगता है कि कोई आकाशीय बिजली गिर गई हो, और वो उसके बाद सीधा फ्लड आने शुरू हो जाता है। तो केदारनाथ में भी ये घटना देखी गई है। वर्तमान में हमने देखा है हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी बादल फटा है, तो वहां पर भी ये घटना हुई है। तो मैं बार बार आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बादल फटना है ना, ये कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी ने ऊपर से कुछ फेंक दिया हो, नहीं, ये बादल ही हैं। जो बादल अधिक मात्रा में आर्द्रता का मतलब है अपने आप में पानी समावेश करना। अब उनमें बहुत पानी रहता है मानसून के कारण, क्योंकि अभी तक मई जून में बहुत गर्मी रहती है, जिससे कि हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर से वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण क्या होती है कि जो पवनें होती हैं उनमें बहुत मात्रा में नमी रहती है, और वो नमी लेके जब वो अवरोधों से, मतलब पर्वतों से या आपसी पवनें जब टकराती हैं, तो वो जो उसमें पानी रहता है वो एकदम से जमीन की ओर छूट जाता है। इससे ही हम क्या कहते हैं, बादल फटने की घटना कहते हैं। धन्यवाद।